वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट का आज है लेक्चर नंबर 3 और जेई मेंस के लिए जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं, नीट के लिए जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो आज हम लोग करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कूलम्ब्स लॉ के बारे में, पढ़ा था। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी हम लोग समझ गए थे। आज पढ़ेंगे हम लोग कूलम्ब्स फोर्स का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 3 होने वाला है और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं बच्चों, और न्यूमेरिकल्स के कुछ टिप्स भी करने वाले हैं, ट्रिक्स भी करने वाले हैं। तो आइए खूबसूरत सा प्यारा सा लेक्चर शुरू करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलम्ब्स फोर्स। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है बच्चों कि अगर मल्टीपल चार्जेज हो, यानी कि अगर स्पेस में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हो, ठीक है, जैसे यहाँ Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, इसी तरह से Qn तक बहुत सारे चार्ज है, नंबर ऑफ चार्जेस है। और इस सारे चार्ज के कारण किसी एक पार्टिकुलर चार्ज, जैसा कि Q0 दिख रहा है आपको, इस Q0 पर फोर्स निकालना है इस सारे चार्ज के कारण। ठीक है, तो एज वी नो कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स को हम लोग डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, वेक्टर सम से हम लोग जोड़ते हैं, आप लोगों को पता होगा। और वेक्टर आई होप कि आप लोगों का बहुत ज्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि यदि मल्टीपल चार्जेस होंगे तो मल्टीपल चार्जेस के कारण किसी एक पार्टिकुलर चार्ज पे फोर्स कैसे निकाला जाता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3, Q4, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, और एक बीच में चार्ज है Q0, और मुझे इस चार्ज पर फोर्स निकालना है ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, Q1 यहाँ पे ऐसा मान लो कि सारा पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करो, हो सकता है नेगेटिव चार्ज भी हो, लेकिन अभी मान लेते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज है। तो ये Q1 भी इस पे फोर्स लगाएगा Q0 पे, और Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, सब लगाएगा। तो Q1 Q0 पे फोर्स किधर लगाएगा बच्चों, इधर की तरफ लगाएगा, क्योंकि ये Q1 क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। मैं इस फोर्स का नाम दे देता हूं F ऑन Q0 ड्यू टू Q1, यानी कि इसको नाम दिया मैंने F01। ठीक है, उसी तरह Q2 भी क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ रिपेल करेगा Q2, और इस फोर्स का नाम मैंने दे दिया F02, यानी F02 दे दिया। इसी तरह Q3 भी इस पे फोर्स लगाएगा, इसका नाम मैंने दे दिया F03। उसी तरह से बच्चों Q4 भी लगाएगा, Q5 भी लगाएगा, तो लास्ट वाला देखो Qn किधर लगाएगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स होगा F0n, यानी F0n। अब सारे फोर्सेज को, यानी इस पर Q0 पे नेट फोर्स जो होगा बच्चों, ये सारे फोर्स का वेक्टर सम होगा, सारे फोर्स का वेक्टर सम। वेक्टर में ऐड करते हो, जैसे एडिशन का रूल है, जिस तरह से ऐड करते हो कंपोनेंट मेथड से, उसी तरह से सारे फोर्स को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये नेट फोर्स आएगा कितना, तो नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू all other charges Q1, Q2, Q3, Q4 से Qn तक is given by ये कितना फोर्स लगेगा बच्चों, तो नेट फोर्स जो आएगा चार्ज Q0 पे, ये आएगा वेक्टर सम, जितना भी फोर्स लगाया, जैसे F01 है तो यहाँ F01 लिखा मैंने, F01 प्लस F02, Q2 लगाया फोर्स Q0 पे, फिर Q3 लगाएगा इस पे फोर्स F03, प्लस इसी तरह ऐड करते हुए जाएंगे कहां तक बच्चों, हम लोग F0n तक। इसी को कहा जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी मल्टीपल चार्जेस के कारण किसी एक पार्टिकुलर चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड, ये वेक्टर सम होता है। नेट जो फोर्स होता है, ये सारे फोर्स का वेक्टर सम होता है, इसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो चलिए इसका यूज कैसे करते हैं आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, मल्टीपल चार्जेस के कारण। तो मैं कुछ क्वेश्चन है बच्चों, इसको देखेंगे। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू अदर चार्जेस। देखो, मैं क्वेश्चन का पूरा लैंग्वेज नहीं लिखा हूं, लैंग्वेज लिखूंगा तो आप टाइम भी ज्यादा लग जाएगा, और मेन थीम क्या है क्वेश्चन में, ये समझ लो। देखो, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके 3 वर्टेक्स पे, इसके 2 वर्टेक्स पे Q और Q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इसका साइड दे दिया है A, और एक चार्ज तीसरा वर्टेक्स पे ये रखा हुआ है Q0। मैंने मान लो इस वर्टेक्स को बोल दिया, इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, और इस वर्टेक्स को बोल दिया मैंने 3। क्लियर है? तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल पर जो चार्ज Q0 है, जो कि तीसरे वर्टेक्स पे, इस पर नेट फोर्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है Q, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है Q0।
चलिए आइए इसका नेट फोर्स कितना होगा ये निकालते हैं। तो क्यू नोट पर जो फोर्स लगाएगा वो कौन लगाएगा, एक 2 लगाएगा और ये 1 लगाएगा, ये वाला। तो ये वाला कितना फोर्स लगाएगा इस पे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये वाला प्लस क्यू चार्ज इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, F1 मैंने इसको बोल दिया। F1 मतलब ये 1 लगा रहा है, जो पहले वर्टेक्स पे रखा है वो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये 2 जो है ये बच्चों इसी लाइन के अलॉन्ग इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, जिसको मैंने बोल दिया F2। यानी ये वाला जो फोर्स है ये प्लस क्यू लगाया है, और इधर वाला जो फोर्स है ये लगाया है क्यू। ये किस चार्ज पे फोर्स लगाया बच्चों, क्यू नोट चार्ज पे फोर्स लगाया। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो फोर्स इस पे लगाएगा और ये जो फोर्स इस पे लगाएगा, सिमेट्री से आपको दिख रहा है कि दोनों इक्वल फोर्स लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन जो है दोनों फोर्स का वो अलग अलग है। तो एक चीज तो पता चल गया मुझे कि ये F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। तो बताइए F1 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। F1 मतलब Q और Q नोट के बीच का फोर्स, ये हो जाएगा कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा K Q नोट बाय डिस्टेंस दे रखा है बच्चों A स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों फोर्स का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि दोनों फोर्स का आप वेक्टर सम निकालिए। बताइए इस दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा बच्चों, एंगल इस दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, इस दोनों का F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालना है। मैंने इसको बोल दिया F। सपोज करो F1 का भी वैल्यू है, ये भी F है और ये भी F है। ठीक है, अब देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितना होता है बच्चों, 60 डिग्री, तो ये भी होगा 60 डिग्री। ठीक है, और F दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट ठीक बीच में जाएगा, ये होगा नेट फोर्स। दो जब इक्वल फोर्स लगता है तो रिजल्टेंट जो होता है वो ठीक बीच में जाता है, और ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, नेट फोर्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप याद कीजिए वेक्टर वाला, एक वेक्टर A होता है एक B होता है, दोनों के बीच का एंगल थीटा होता है, तो R का फॉर्मूला होता है √A² + B² + 2AB cos थीटा। जहां पे A के बदले भी आपको F दिया हुआ है और B के बदले भी F दिया हुआ है, तो यहां से यदि हम लोग निकाले ये फॉर्मूला आएगा F² A² यानी कि +B² यानी कि F² + 2A इंटू B। A के बदले भी F है, B के बदले भी F। cos थीटा का मतलब टोटल एंगल कितना है दोनों के बीच का, ये 60 डिग्री है। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 2F² + 2F² इंटू cos 60 हो जाएगा 1/2। दैट इज ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आएगा आपका √3F। अब मैं F का वैल्यू रख दूंगा। F मतलब क्या, F1 और F2 को क्या माने थे, F माने थे, यानी इस वैल्यू को F माने थे। यानी नेट फोर्स जो हो जाएगा बच्चों, यहाँ जो मैं यहाँ में लिख देता हूँ, नेट फोर्स जो इस पे आएगा ये आएगा √3F। √3 और F के बदले मैं ये डाल दे रहा हूँ K Q नोट बाय A², K Q नोट बाय A²। बच्चा सॉल्व हो गया। चलिए ये नेट फोर्स लगेगा बच्चों। आइए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। एक स्क्वायर दिया है इसमें, ये एक स्क्वायर है, यही एक स्क्वायर है जिसका साइड है A, ये भी A। ठीक है, और इसके 3 वर्टेक्स पे, मान लो ये वर्टेक्स है पहला, ये वर्टेक्स है दूसरा और ये वर्टेक्स है तीसरा। 3 वर्टेक्स पे इक्वल चार्ज है Q Q Q और चौथे वर्टेक्स पे एक चार्ज है Q नोट, और मुझे फोर्स किस पे निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। Q नोट पे कितना नेट फोर्स आएगा ये निकालना है। तो आइए Q नोट पे ये तीनों मिलकर फोर्स लगाएगा, 1 भी लगाएगा, 2 भी लगाएगा और 3 भी लगाएगा। तो चलिए डायरेक्शन देखते हैं सबसे पहले हम लोग। ठीक है, ये जो चार्ज Q नोट पे पहले ये जो फोर्स लगाएगा ये इधर की तरफ लगाएगा, इसको मैंने बोल दिया F1। ठीक है, अच्छा ये जो दूसरा चार्ज है ये Q नोट पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि दोनों पॉइंट चार्ज को पहले मिला दो, इसी लाइन के लॉन्ग फोर्स काम करता है। तो पहले मैं दोनों पॉइंट चार्ज को मिला देता हूं। अब दोनों में बच्चों क्या होगा, तो ये प्लस Q चार्ज है और फोर्स मुझे निकालना है Q नोट पे, मतलब लगाने वाला कौन है, ये है। ये इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, यानी ये ठीक इधर की तरफ रिपेल कर देगा। इस फोर्स को मैंने कहा F2। ठीक है, और ये तीसरा वाला जो है, ये फोर्स जो इस पे लगाएगा, Q नोट पे लगाएगा, ये नीचे की तरफ लगाएगा। इस फोर्स को मैंने बोल दिया F3। अब एक चीज आप देख सकते हैं कि Q जितना ये वाला पहला वाला चार्ज जितना फोर्स लगाएगा Q नोट पे, ये तीसरा वाला भी उतना ही फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस क्या है, यहां से Q नोट से सेम है। लेकिन ये डिस्टेंस थोड़ा सा अलग है, ये डिस्टेंस हो जाएगा डायगोनल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, √2a होता है। तो इसके लिए R का वैल्यू √2a लेंगे हम लोग। ठीक है, अब चलो जितना फोर्स Q लगाएगा इस Q नोट पे ये वाला चार्ज, उतना ही ये चार्ज भी उतना ही फोर्स लगाएगा। दैट इज ये फोर्स को मैं बोल देता हूं F के बराबर, ये फोर्स को भी मैंने F के बराबर बोल दिया। अब ये F होगा कितना,
देखो जरा एफ, एफ मतलब इस दोनों के बीच का फोर्स, ये हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस हो गया कितना ए स्क्वायर। क्लियर है। और ये जो फोर्स होगा बच्चों जिसको आपने F2 कहा है, तो F2 बराबर हो जाएगा इस दोनों के बीच का फोर्स, ये हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट बाय √2a का स्क्वायर, आर का स्क्वायर √2a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट बाय 2a स्क्वायर। और इतना दूर को हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ये जो टर्म है ये, इसको मैं f बोल सकता हूं क्योंकि ये वैल्यू f के बराबर है, तो ये F2 का जो वैल्यू होगा बच्चों ये हो जाएगा F/2 के बराबर, यानी ये टोटल फोर्स, टोटल के क्यू क्यू नॉट बाय स्क्वायर को f मान लिया, नीचे में 2 है तो F/2 हो गया। अब देखो इस तीनों का रिजल्टेंट निकालना है, F2 का मान कितना है F/2 के बराबर। क्लियर है, बाद में f का वैल्यू रख देंगे। देखो ये दोनों जो फोर्स है ये f है और ये भी f है, ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री पे है, तो इसका रिजल्टेंट f और f का रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर आएगा। देखो एक फोर्स इधर है f, एक फोर्स इधर है f, दोनों इक्वल है और 90 डिग्री पे है, तो ठीक 45 डिग्री पे इस दोनों का रिजल्टेंट आएगा। और ये रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होगा बच्चों, √f² प्लस f²। ठीक है, 90 डिग्री पे रहता है तो ऐसे ही रिजल्टेंट निकालते हो, दैट इज ये वैल्यू हो जाएगा √2f के बराबर। इसका मतलब F1 और F3 का जो रिजल्टेंट आएगा ये आएगा √2f के बराबर, यानी इधर की तरफ फोर्स आएगा। और एक तीसरा फोर्स F2 जो है ये लग ही रहा है इधर की तरफ, जिसका वैल्यू है F/2 के बराबर। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, देखो √2f का डायरेक्शन यानी कि इस दोनों के रिजल्टेंट का डायरेक्शन और ये F2 का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो नेट फोर्स जो लगेगा क्यू नॉट पे ये हो जाएगा √2f और प्लस ये F/2 हो जाएगा, F/2, यानी इस दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो एलसीएम तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2 और यहां बचेगा +1 और f मैंने ले लिया कॉमन, तो ये आया 2√2 +1 /2 इंटू f का वैल्यू मैं ये रख देता हूं के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, के क्यू क्यू नॉट बाय ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर, ये नेट फोर्स काम करेगा। आई होप कि ये क्लियर है, आई होप कि ये क्लियर है। ये सेम ग्रेविटेशन की तरह है बच्चों, ये सेम ग्रेविटेशन में, लेकिन ग्रेविटेशन में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। क्लियर है ये चीज। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। चलिए एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, इससे भी बच्चों जेईई में क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज क्यू बी प्लेस्ड सो दैट इट एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स। मतलब एक सिस्टम आपको दिया हुआ है, एक चार्ज है क्यू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है 4q, ठीक है। अब इस दोनों के बीच में एक चार्ज मुझे क्यू रखना है, क्यू रखना है, लेकिन इस क्यू चार्ज पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। तो मैं इस दोनों चार्ज के बीच में इस चार्ज को कहां प्लेस करूं कि नेट फोर्स जो है वो 0 आए उस पे, क्यू चार्ज पे। तो नहीं पता, हम लोग मान लेते हैं यहां मैंने चार्ज को रखा क्यू चार्ज को। सोल्यूशन लिख लो, व्हाइट कलर से जो भी लिखा हुआ है वो दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं जो करने जा रहा हूं, ये चार्ज क्यू को मैंने यहां प्लेस किया, तो मैं यहां से कुछ दूरी मान लेता हूं, ये मान लेता हूं x, माना कि x डिस्टेंस पर इस चार्ज को रखा गया, और इस पे नेट फोर्स बच्चों 0 होना चाहिए, इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले ये बात बताओ कि ये दूरी अगर x मानेंगे तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी हो जाएगी r माइनस x के बराबर, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस है r। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं आपको, क्या बता दूं, देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी +4q चार्ज है, दोनों सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज है और फोर्स इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए बच्चों। तो इसका मतलब हुआ ये भी q इस पे फोर्स लगाएगा और ये +4q भी इस पे फोर्स लगाएगा, तो ये वाला q प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये q क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, ठीक है। और इस फोर्स को मैंने मान लिया F1, ठीक है, F1, इस फोर्स को मैंने मान लिया F1। अच्छा, ये 4q क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, इस चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि इस कैपिटल Q चार्ज पे ये q और 4q दोनों मिलके फोर्स लगाएगा, और दोनों मिलके जो नेट फोर्स लगाएगा वो 0 होना चाहिए बच्चों। तो ये वाला 4q मान लो इस पे फोर्स लगाया इधर की तरफ, और ये फोर्स लगा F2। अब इस पे नेट फोर्स 0 कब होगा, तो q जितना इधर फोर्स लगाए तो 4q उतना ही फोर्स इधर लगा दे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। दैट इज कहने का मतलब F1 और F2 का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए।
बच्चों मैंने इसे पहला चार्ज माना है और इसे मैंने दूसरा चार्ज माना है, ठीक है। तो F1 मतलब आप समझ सकते हो कि इस दोनों के बीच का फोर्स, और F2 मतलब इस दोनों के बीच का फोर्स। फोर नेट फोर्स ऑन Q टू बी जीरो, नेट फोर्स Q चार्ज पे जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा? तो F1 का वैल्यू F2 के बराबर होना पड़ेगा। F1 इक्वल टू F2। F1 मतलब हो गया बच्चों इस Q और इस Q के बीच का फोर्स। तो कूलम्ब्स लॉ लगा दो, Q1 Q2 बाय R²। इस दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो होगा K Q1 मतलब Q इंटू Q2 दैट इज कैपिटल Q और डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर। अब Q2 F2 जो होगा इस दोनों के बीच का फोर्स है, इस दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा? K Q इंटू K Q1 Q2 अब बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? R माइनस x का होल स्क्वायर। और यहां पे बच्चों मुझे x का वैल्यू निकालना है या क्या फाइंड करना है? x इक्वल टू व्हाट, कितनी दूरी पे इस चार्ज को रखा जाए कि नेट फोर्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए तो k और k कैंसिल हो जाएगा, k और k कैंसिल होगा सर, ठीक है। q और q कैंसिल होगा, ठीक है। क्या स्मॉल q कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहां बचेगा बच्चों 1 बाय एक्स स्क्वायर और यहां बचेगा ऊपर में 4 और नीचे में बचेगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखते हैं r माइनस एक्स के होल स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूं। अब बाई x है तो दोनों का स्क्वायर कर देता हूं इज इक्वल टू 4। ये r माइनस एक्स को मैंने यहां ऊपर लिख दिया, स्क्वायर हटेगा इधर क्या आएगा? रूट आएगा। r माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, ठीक है। अब ये इसको मैं अलग अलग कर सकता हूं, r बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये r बाई एक्स और x बाई एक्स देगा 1 इज इक्वल टू 2, दैट इज r बाई एक्स इक्वल टू मिलेगा बच्चों 2 प्लस 1 3 मिलेगा और यहां से x का वैल्यू मिलेगा r बाई 3 के बराबर। ये फाइनल आंसर आपका हो गया। यानी कि ये Q चार्ज को कितना डिस्टेंस पे रखेंगे हम लोग? r बाई 3 के डिस्टेंस पे रखेंगे, राइट टू द चार्ज ऑफ Q, राइट टू द चार्ज ऑफ Q। यानी चार्ज Q शुड बी प्लेस्ड, चार्ज Q को कहां रखा जाना चाहिए? चार्ज Q शुड बी प्लेस्ड at a distance of r by 3 to the at a distance of r by 3 to the right of Q चार्ज या चार्ज Q, एक ही बात है। चार्ज Q के राइट में रखेंगे r by 3 डिस्टेंस पर, तो इस पे नेट फोर्स एक्सपीरियंस होगा 0। लेकिन एक बात है और बच्चों, इसका एक ट्रिक भी है, हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कि कहां पे चार्ज को रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो ट्रिक क्या होगा, इतना सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं रहता है जेईई के क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए, तो इसके लिए ट्रिक क्या है बच्चों, अब वो ट्रिक देखते हैं, ठीक है। ट्रिक चलो सबसे पहले समझना कि दोनों अगर चार्ज सेम हो, ठीक है, और आपसे पूछे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा दोनों चार्ज से मतलब सेम कहने का मतलब इक्वल नहीं हो, सेम हो यानी सेम नेचर का हो, लाइक चार्जेज हो, यानी दोनों प्लस हो या फिर दोनों माइनस हो, तब आपको करना क्या है ये देखिए जरा। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि हम चार्ज Q को कहां रखें, चार्ज Q को कहां रखें कि ये नेट एक फोर्स जो एक्सपीरियंस करे वो नेट फोर्स 0 हो। इसके लिए चार्ज Q को, कैपिटल Q को कहां रखा जाना चाहिए इस दोनों के बीच में? सबसे पहले तो ये समझो कि इस चार्ज को हम इस दोनों इस पॉइंट चार्ज के बीच में रखेंगे तभी नेट फोर्स 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये बीच में जब रहेगा तो ये मारेगा धक्का इसको इधर, ये मारेगा इधर, तभी दोनों फोर्स बराबर हो सकता है, तो ही 0 हो सकता है, ठीक है। दोनों फोर्स इस पे अपोजिट लगना चाहिए, इस पे जो फोर्स लगना चाहिए दोनों मिलकर जो फोर्स लगाएगा वो अपोजिट फोर्स लगना चाहिए, तब जाके नेट फोर्स 0 होगा। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, मैं यहां डिस्टेंस मान लेता हूं कि x डिस्टेंस पर मैंने इस चार्ज को रखा, ठीक है। x डिस्टेंस पर प्लस Q से x यूनिट की दूरी पर मैंने इस चार्ज को रखा और मैंने कहा कि यहाँ पे नेट फोर्स इस पे 0 है। चलिए तो ये डिस्टेंस आप ऑलरेडी समझते हो, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r माइनस एक्स के बराबर, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है। अब देखो जरा कि सबसे पहले कि ये प्लस Q वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा, मैंने इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, ठीक है। मान लो ये फोर्स F1 लगाया और ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा F2, और F1 F2 का वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों? बराबर होना चाहिए, तभी नेट फोर्स 0 होगा। तो F1 बराबर F2 मैंने कर दिया, F1 इक्वल टू F2।
अब देखो जरा, F1 का मतलब हो गया Q और कैपिटल Q के बीच का फोर्स, ये हो जाएगा K Q1 Q2 दैट इज Q इंटू Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ये F2 के इधर की तरफ लग रहा है तो F2 ये हो गया इस दोनों के बीच का फोर्स, तो ये हो जाएगा K Q इंटू Q2 दैट इज NQ बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है r माइनस एक्स का स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व किया जाए, K Q गया Q गया K Q ये गया, तो ये बच रहा है बच्चों 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू n, ऊपर में n बच रहा है बाय r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। r माइनस एक्स के होल स्क्वायर को मैं यहां लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू n। अब मैं यहां से स्क्वायर हटा के रूट डाल देता हूं यहाँ, r माइनस एक्स बाय एक्स इक्वल टू रूट n। इसको मैं अलग अलग कर लूं, r बाय एक्स माइनस एक्स बाय एक्स कर लूं, x बाय एक्स करोगे तो बनाएगा r का भी बट्टा x और x का भी बट्टा x बराबर है बराबर रूट n। चलिए इसे सॉल्व किया जाए, तो ये 1 उधर ले जाओ, तो r बाय एक्स बराबर हो जाएगा रूट अंडर n प्लस 1 और यहाँ पे x का वैल्यू आएगा बच्चों r बाय रूट अंडर n प्लस 1। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। तो ये कितने कहां से दूरी लेंगे हम लोग, ये दूरी जो होना चाहिए बच्चों ये स्मॉलर चार्ज से, देखो Q और NQ में NQ बड़ा होगा क्योंकि n का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी n का वैल्यू 1 होना चाहिए या ये 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए या 4 होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 1 से बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन तभी अप्लाई करेंगे जब ये फॉर्मूला जब n का वैल्यू 1 से बड़ा हो। और ये जो x डिस्टेंस है, ये x कहां से लेना है मुझे, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, फ्रॉम ये डिस्टेंस जो लेना है ये कहां से लेना है, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज से। स्मॉलर चार्ज से, अब स्मॉलर चार्ज इधर होगा तो इधर डिस्टेंस आएगा x, अगर स्मॉलर चार्ज इधर है तो इधर डिस्टेंस आएगा x, लेकिन ये दोनों चार्ज के बीच में रखेंगे इसको, तभी इस पे नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। यदि अनलाइक चार्जेज होगा तो क्या होगा, एक प्लस में रहे दूसरा माइनस में रहे, और तब आपसे पूछे कि एक तीसरा चार्ज Q को ऐसे जगह प्लेस करो कि इस चार्ज पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। यदि बच्चों मैं इस चार्ज को मैं मान लो यहां पे पुट करूं, ठीक है, तो क्या इस पे नेट फोर्स 0 होगा, क्या इस पे मैं देख लेता हूं, क्या इस पे नेट फोर्स 0 होगा। तो देखो ये प्लस Q वाला चार्ज इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, जैसे मान लो इस चार्ज को मैंने 1 बोल दिया, इसको मैंने 2 बोल दिया, ठीक है, तो ये प्लस Q वाला चार्ज इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये होगा F1। क्लियर है ये चीज, ठीक है, ठीक है। ये माइनस Q चार्ज क्या करेगा बच्चों, इस पे फोर्स लगाएगा प्लस Q पे, तो ये माइनस चार्ज है और ये क्या है, प्लस चार्ज है, ये वाला क्या करेगा, इसको और अट्रैक्ट करेगा, रिपेल तो नहीं करेगा, यानी दूसरा वाला जो चार्ज है ये भी इधर की तरफ ही फोर्स लगाएगा, दैट इज F2 लगाएगा। अब बताओ आप कि क्या इस दोनों का नेट फोर्स 0 हो सकता है, दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है, क्या नेट फोर्स 0 हो सकता है, इस पे नहीं हो सकता है। इसका मतलब यदि अनलाइक चार्जेस रहेगा तो प्लस Q चार्ज को इस दोनों चार्ज के बीच में नहीं रखना है, तो किधर रखना है, तो किधर रखना है, यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि नेट फोर्स 0 नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखना है स्मॉलर चार्ज, क्योंकि स्मॉलर चार्ज के नजदीक ही रखना होता है इसको, तो स्मॉलर चार्ज ये है, तो स्मॉलर चार्ज से इसी लाइन के अलोंग, मैं इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, इसी लाइन के अलोंग कहीं पे रखना है बच्चों, इसी लाइन के अलोंग, मैं इसी लाइन के अलोंग एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, लेकिन याद रखना है स्मॉलर चार्ज की तरफ रखना है, यहां पे आपको चार्ज रखना होगा प्लस Q, तब यहां पे नेट फोर्स 0 हो सकता है, ठीक है। कैसे आप देखते हैं, ये प्लस Q वाला क्या करेगा इसको, अब इस पर नेट फोर्स निकालिए, और नेट फोर्स लगाने वाला कौन होगा, ये चार्ज और माइनस NQ चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले समझना है कि ये पहला वाला जो चार्ज है ये इसको क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, ये हो जाएगा F1 मान लो F1, ठीक है। और ये माइनस NQ चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये दूसरा वाला जो चार्ज है माइनस NQ ये अपनी तरफ फोर्स लगाएगा। अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो गया, जितना F1 इधर लगा उतना ही F2 इधर लगा, तो नेट फोर्स इस पे 0 हो सकता है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो, मैं थोड़ा इसको इधर खिसका लूं रे, ये सट रहा है इसमें, सट्टे जा रही, सट्टे जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं क्या कि इस चार्ज को जो मैंने रखा, ये चार्ज को मैंने यहां से x यूनिट की दूरी पर रखा, कहां से, स्मॉलर चार्ज से, याद रखना इस चीज को, स्मॉलर चार्ज से मैंने x यूनिट की दूरी पर इधर रखा।
इधर भी रखते तो नेट फोर्स जीरो नहीं होता बच्चों। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा फोर्स लगा देता, क्योंकि ये ज्यादा चार्ज है। अगर हम प्लस क्यू चार्ज को, इस क्यू चार्ज को यहाँ पे रखते तो ये वाला इस पे ज्यादा फोर्स लगा के अट्रैक्ट करता, और ये छोटा चार्ज है बेचारा, छोटा चार्ज से दूर रखोगे तो ये कम फोर्स लगा पाएगा, तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग स्मॉलर चार्ज के नजदीक रखते हैं। चलो अब देखो जरा, नेट फोर्स तो जीरो तभी होगा जब F1 का मान किसके बराबर हो, F2 के बराबर हो। तो मैंने F1 बराबर लिख दिया F2। F1 का मतलब हुआ इस दोनों चार्ज के बीच का फोर्स, दैट इज ये हो जाएगा K Q1 दैट इज Q, Q2 दैट इज कैपिटल Q, डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, x है, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। F2 का मतलब माइनस NQ और प्लस Q चार्ज के बीच का फोर्स। हम लोग नेट फोर्स इस पे निकाल रहे हैं, और फोर्स लगाने वाला कौन है, एक ये है और एक ये है, तो इसका मैंने निकाल लिया ये कितना फोर्स लगाया। अब ये निकालना है तो ये लिखेंगे K चार्ज कितना है, Q1 Q2 है NQ, कूलम्ब्स लॉ में याद करो चार्ज पॉजिटिव हमेशा लेते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय इस माइनस NQ और Q के बीच का डिस्टेंस, यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस होगा बच्चों R प्लस एक्स, यानी प्लस Q और माइनस NQ के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस एक्स, तो R प्लस एक्स का स्क्वायर। यहां से मैं इसको K को काट दूं, एक कटोरी। चलो यहां से भी बच्चों एक फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा फॉर्मूला, ये देख लो, Q गया, स्मॉल q, यहां बचा 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर में बचा n/r प्लस एक्स का स्क्वायर। मैंने r प्लस एक्स को होल स्क्वायर को इधर ले लिया, तो ये हो जाएगा r प्लस एक्स बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू n। अब स्क्वायर इधर हटेगा तो ये आ जाएगा r प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू रूट n। तो ये हो जाएगा r बाई एक्स प्लस x बाई एक्स, दोनों का अलग अलग बट्टा कर दो, x बाई एक्स 1 हो जाएगा रूट अंडर n, तो दैट इज r बाई एक्स का वैल्यू मिलेगा बच्चों रूट अंडर n माइनस 1, और x का वैल्यू मिल जाएगा यहां से r बाई रूट अंडर n माइनस 1। यानी अनलाइक चार्ज रहेगा तो ये डिस्टेंस होगा, और ये डिस्टेंस कहां से होगा, फ्रॉम द साइड, फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, ठीक है। और ये भी याद रखना है, नॉट इन बिटवीन द चार्ज, इन बिटवीन द चार्ज, दोनों चार्ज के बीच में नहीं होगा, नॉट इन बिटवीन द चार्ज, ठीक है। तो भैया ये फॉर्मूला आप याद रख लो, ये फॉर्मूला, इसको मैं बोलूंगा RMP रट्टा मार पॉइंट, इसको भी मैं बोलूंगा RMP रट्टा मार पॉइंट, ठीक है। अब इस सबको भूल जाओ, ये याद रखना है x बराबर r बाई रूट अंडर n प्लस 1, और यदि दोनों सेम चार्ज है, तो यदि अनलाइक चार्ज है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तब बीच में रखने के लिए बोले तो x बराबर r बाई रूट अंडर n माइनस 1 होगा। चलिए आइए इस पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। देखो सबसे पहला ये देख लो जरा, यहाँ पे n का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए बच्चों, n का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ये चार्ज क्यों है, ये चार्ज क्यों है। अब आपको बोल रहा है तीसरा चार्ज कहां रखा जाए, प्लस क्यू चार्ज को कहां रखे कि नेट फोर्स जीरो हो, तो सीधी बात है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, तो बीच में रख दो, एकदम बीच में, कितना डिस्टेंस पे, r/2 के डिस्टेंस पे, ठीक है। कैसे, ये सोच सकते हो आप, ये जितना इधर फोर्स लगाएगा F, ये भी इतना ही फोर्स इधर लगाएगा F, क्योंकि ये बीच में है, ठीक बीच में है, यानी डिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए बच्चों, x बराबर r/2 हो जाना चाहिए। किसी भी एक चार्ज से r/2 डिस्टेंस पर रख दोगे तो नेट फोर्स इस पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दो चार्ज के बीच में, ठीक बीच में, दो इक्वल और सेम चार्ज है, दो चार्ज के बीच में रख दो चार्ज, तो ये वाला जितना धक्का देगा ये वाला भी उतना ही धक्का देगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स इस पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यदि हम लोग फॉर्मूला से जाते हैं तो x बराबर फॉर्मूला है r बाय रूट अंडर n प्लस 1, इसके लिए दो सेम चार्ज है, ये क्यू क्या है, सेम चार्ज, और ये सेम चार्ज के लिए फॉर्मूला है, सेम चार्ज के लिए, यानी लाइक चार्ज के लिए। n का वैल्यू यहाँ क्या है, यहाँ q है, तो यहाँ nq से कंपेयर करेंगे तो n के बदले यहाँ क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा, कुछ नहीं तो क्या आएगा, 1 इंटू q लिख सकते हैं, ठीक है। तो n के बदले आप 1 डाल दीजिए यहाँ पे, तो x बराबर हो जाएगा r बाय रूट अंडर 1 प्लस 1 दैट इज r बाय 2 आ जाएगा, फॉर्मूला से भी निकल जाएगा। अब मान लो q दे दिया, 5q दे दिया, अब बोला कि इस दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में तीसरे चार्ज को कहां रखा जाए, तीसरे चार्ज को कहां रखा जाए कि नेट फोर्स इस पे जीरो, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखिए स्मॉलर चार्ज कौन, दोनों सेम चार्ज है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों इक्वल चार्ज, मतलब सेम चार्ज है, सेम चार्ज है, इसको कंपेयर करो, ये क्यू है चार्ज और ये NQ है, n के बदले क्या आ रहा है देख लीजिए, n के बदले 5 आ रहा है। अब आपको छोटा चार्ज ढूंढना है, और छोटा चार्ज के नजदीक में पॉइंट ये चार्ज को रखना है, प्लस क्यू चार्ज को कितना यूनिट की दूरी पे रखना है, x यूनिट की दूरी पे, और x का फॉर्मूला क्या है बच्चों, सेम चार्ज के लिए
x बराबर r बाय रूट अंडर n प्लस 1, ये हो जाएगा r बाय रूट अंडर 5 प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, फ्रॉम द राइट साइड ऑफ टू द राइट साइड ऑफ चार्ज q, q चार्ज के राइट साइड में इतना डिस्टेंस पर अगर रखेंगे तो नेट फोर्स इस पे 0 आएगा। क्लियर? अब देखो जरा, अब देखो इसको कैसे करें। ये -2q चार्ज है और ये +3q चार्ज, और ये बच्चों अपोजिट चार्जेज है। ठीक है, अपोजिट, और अपोजिट चार्जेस के लिए याद कीजिए फॉर्मूला। अपोजिट चार्जेस के लिए फॉर्मूला याद करो बच्चों। x बराबर क्या फॉर्मूला था, r बाय रूट अंडर n माइनस 1। अब ये कहां रखना है, मैंने पहले बोला था आपको अपोजिट चार्ज है तो ये जो प्लस के चार्ज को रखने के लिए बोल रहा है जिसपे नेट फोर्स 0 होगा, इसको बीच में मत रखना, बीच में मत रखना। अब देखो जरा, -2q में और 3q में माइनस साइन आप छोड़ दीजिए, माइनस साइन आप अभी भूल जाओ। 2q और 3q में कौन छोटा, 2q छोटा, तो 2q के ही साइड में कहीं पे चार्ज को रखना है। तो मैं यहां इस चार्ज को, जैसे यहां सॉल्यूशन में लिख देता हूं ताकि आप समझ पाए अच्छे से। ये है -2q यहां पे और ये है 3q। ठीक है, छोटा चार्ज ये 2q है, छोटा चार्ज 2q है, तो +q चार्ज को मुझे कहां रखना होगा, इसी के साइड रखना होगा कहीं। मैं इसके साइड इधर रख देता हूं। ठीक है, और ये +q चार्ज रख देता हूं और ये दूरी को मान लेता हूं मैं x। ठीक है, अब बच्चों यहां पे आप सोचोगे कि सर इसको q और nq कंपेयर कैसे करें, इसमें n का मान क्या होगा, क्योंकि इस सब में तो था ये q था, ये 5q, तो ये nq है, n का मान 5 हो गया। लेकिन इसमें कैसे कंपेयर करें, तो ये देखो बच्चों, ये 2q है, तो 2q को 2 से डिवाइड कर दो और इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, दोनों चार्ज को आधा आधा कर दो। ठीक है, ताकि n का मान मिल जाए। ये आपको बचेगा -q और ये बचेगा 3/2q। अब जरा कंपेयर करो, ये q तो ये कितना nq, तो n के बदले क्या आ रहा है बच्चों, 3/2 आ रहा है, 3/2। अब आप x का मान निकाल सकते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, r बाय रूट अंडर n माइनस 1, दैट इज r बाय रूट अंडर r, n के बदले 3/2 माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कैसा लगा ये ट्रिक? ठीक है, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इस पे, और इस पे इस प्रीवियस ईयर में भी इस पे आईआईटी में भी क्वेश्चन आया बच्चों, उसको भी करते हैं हम लोग अभी। ठीक है, पहले इसको नोट कर लिया जाए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो जरा। टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस 20 माइक्रोकूलम मिलीकूलम है एंड -5 मिलीकूलम रिस्पेक्टिवली आर हेल्ड फिक्स्ड विद अ सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। दो चार्ज है, एक है 20 मिलीकूलम का और एक है -5 मिलीकूलम का। एट व्हाट पोजीशन अ थर्ड चार्ज पार्टिकल शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। ठीक है, देखो दो पॉइंट चार्जेज है, क्वेश्चन का मीनिंग साफ साफ समझ में आ रहा होगा। एक पॉइंट चार्ज है, मान लो कितना है 20 मिलीकूलम का, और एक है -5 मिलीकूलम का। तो पहले मैं यहाँ पे -5 मिलीकूलम, आप कुछ किसी को भी पहले रख सकते हो, -5 मिलीकूलम का चार्ज है, और ये है +20 मिलीकूलम का। ठीक है, अब इसके बीच में बोल रहा है कि एक तीसरा चार्ज को कहां पे रखा जाए कि नेट फोर्स इस पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया है बच्चों 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये r का वैल्यू दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखो, इसमें दोनों सेम चार्ज है कि ये डिफरेंट चार्ज है, मतलब अपोजिट चार्जेज है। तो मुझे यहां पे एक +q चार्ज को रखना है। ठीक है, बोल रहा है कि रिस्पेक्टिवली आर हेल्ड फिक्स्ड विद द सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। एट व्हाट पोजीशन अ थर्ड चार्ज पार्टिकल, तीसरे चार्ज पार्टिकल को कहां रखा जाए कि उस पे नेट फोर्स क्या हो, 0। ये 2021 का क्वेश्चन है बच्चों, जेईई का। तो देखो इसमें क्या करना है, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। ठीक है, तो इसमें कम चार्ज कौन है, स्मॉलर चार्ज है 5 मिलीकूलम। इसी के साइड में इधर रखना है मुझे x डिस्टेंस पे +q चार्ज को, ताकि नेट फोर्स 0 हो। और चूंकि दोनों अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज मतलब एक प्लस और दूसरा माइनस, लाइक चार्ज नहीं है ये। अनलाइक चार्ज के लिए x का वैल्यू क्या लिखा था मैंने बच्चों, r बाय रूट अंडर n माइनस 1 होता है। तो सबसे पहले देखो, ये -5 माइक्रोकूलम है और ये 20 माइक्रोकूलम है। अगर मैं इसको क्यों मान लूं, या आप एक काम कर सकते हो, सबसे अच्छी बात क्या होगी कि 5 मिलीकूलम है और ये 20 मिलीकूलम है। ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर दो ताकि ये 1 बन जाए, और ये कितना गुना ज्यादा है ये पता चल जाए। तो ये 1 बन जाएगा,
मिली कूलम, और ये कितना हो जाएगा 20/5 4। तो यहां पे अगर इसको क्यू मान लूं तो ये 4 क्यू होगा, यानी एन का वैल्यू क्या मिल गया आपको 4 मिल गया। ऐसे भी सोच सकते हो 5 4 या 20, एन का वैल्यू 4, एन का वैल्यू 4। तो आर का वैल्यू यहां दे रखा है बच्चों, आर का वैल्यू 5 दिया है, 5 बाई एन का वैल्यू हो गया 4, 4 मतलब √4 -1, दैट इज 5/2 - 1, 5/2 - 1, दैट इज 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्लस क्यू चार्ज को -5 मिली कूलम से लेफ्ट साइड में कितना सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है, तो नेट फोर्स इस पे 0 हो जाएगा। यानी 5 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ चार्ज -5 मिली कूलम। ठीक है, समझ रहे बात को, समझ रहे हो? चलो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ट्रिक से सॉल्व करोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ये एक मजेदार क्वेश्चन है। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ पॉलीगन। देखिए पॉलीगन है मतलब ये ट्रायंगल है, ये आपको स्क्वायर दिया हुआ है, रेगुलर पॉलीगन है ये सब, और ये हेक्सागोन है। ठीक है, सबसे पहले बात को समझना, पहला क्वेश्चन क्या है देखो जरा, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीन साइड दे दिया ए, इसके 3 वर्टेक्स पे 3 इक्वल चार्ज को रखा गया है Q Q Q, और इसके सेंटर पे एक चार्ज को रखा गया है Q नॉट को। ठीक है, इस पर नेट फोर्स आपसे पूछा जा रहा है, इस पर नेट फोर्स पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है ये नेट फोर्स? मैं पूछ रहा हूं मैं। चलो देखो जरा, अब यदि मैं इस Q नॉट चार्ज पे ये तीनों फोर्स लगाएगा, तो पता करते हैं सबसे पहले ये फोर्स लगेगा किधर की तरफ, कौन कौन किधर फोर्स लगाएगा। ये Q जो है ये इस पे Q नॉट पे ये इसी लाइन के अलॉन्ग इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, जैसे मैं इसको बोल दूं 1, इसको बोल दूं 2, इसको बोल दूं 3, तो ये फोर्स को मैंने बोल दिया F1। ये वाला दूसरा जो है, दूसरा चार्ज, ये भी इसी की इधर की तरफ फोर्स लगाएगा इस पे, इसको मैंने बोल दिया F2। और ये वाला तीसरा वाला जो चार्ज है, सेंटर पे रखे चार्ज को इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये बोल दिया F3। अब एक चीज देखो जरा, यहां आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि F1 F2 F3 का वैल्यू सेम होगा बच्चों, वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। इसको मैंने मान लिया F। यानी देखो जरा, ये सेंटर है ट्रायंगल का, तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा, उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा। तो इस Q और Q नॉट के बीच का फोर्स, इस Q और Q नॉट के बीच का फोर्स, और इस Q और Q नॉट के बीच का फोर्स क्या होगा, सेम होगा। यानी F1 F2 और F3 क्या होगा, बराबर होगा। और तीनों के बीच का एंगल देख लो, देखो जरा, ये एंगल कितना डिग्री होगा, 120, इस दोनों के बीच का भी एंगल 120, इस दोनों के बीच का भी एंगल 120। ठीक है, यानी 3 इक्वल फोर्स है, 3 इक्वल फोर्स, इधर है एक फोर्स जो F3 बोले हैं, एक फोर्स इधर है जिसको F1 बोले हैं, दैट इज F के बराबर है, एक फोर्स इधर है। अब देखो तीनों फोर्स के बीच का, एक दूसरे के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो आप जानते हो इसका रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, 0 होगा। नेट फोर्स जो Q नॉट पे लगेगा वो कितना लगेगा, 0 लगेगा। इसको बच्चों बोलते हैं सिमेट्रिक चार्ज। सेम कंडीशन यहां भी है, देख लो, एक स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड दे रखा है A, और स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे 4 इक्वल चार्ज है Q Q Q Q Q Q Q Q। ठीक है, Q। अब देखो जरा, ये दोनों चार्ज के बीच में, इस दोनों के मतलब स्क्वायर के सेंटर पे चार्ज Q नॉट को रखा गया है, और इस पे नेट फोर्स आपसे पूछा जा रहा है इस चारों के कारण। तो आप धक्का मुक्की नहीं करने का, धक्का मुक्की इधर होगा। देखो जरा, ये प्लस Q चार्ज है, ये वाला इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, और ये वाला इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा सेम फोर्स के साथ, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस पे, 0। उसी तरह ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, और ये वाला इसको Q नॉट को इधर की तरफ रिपेल करेगा, और ये दोनों फोर्स भी बराबर होगा, क्योंकि यहां जितना दूरी इस कॉर्नर से है उतना ही दूरी इस कॉर्नर से भी होगा। तो इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0। इस पे भी बच्चों देखो, ये रेगुलर हेक्सागन है, और हेक्सागन के सेंटर पे चार्ज Q नॉट को रखा गया है, इस पे नेट फोर्स आपसे पूछा जा रहा है, तो इस पे भी नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ये जिंदा है मेरा माइक, जिंदा है बच्चों, जिंदा है। तो इस पे भी नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा, मोरल ऑफ द स्टोरी, क्या सीखा आपने? देखो सीखने वाली बात यह है कि कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन हो, और रेगुलर पॉलीगन के हर वर्टेक्स पे अगर सेम चार्ज रखा हुआ है, ठीक है,
तो इसके सेंटर पे कोई भी चार्ज रखोगे तो उस पे नेट फोर्स का वैल्यू बच्चों 0 आएगा। समझ रहे बात को? नेट फोर्स का वैल्यू 0। ठीक है, यानी इसमें हम एक लैंग्वेज लिख सकते हैं, इफ सेम एंड इक्वल पॉइंट चार्जेस, इक्वल, ये लाइन याद रखेंगे हम लोग, इक्वल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ, सॉरी एट, हाँ ये मैंने क्या लिखा, एट each vertices of a regular polygon, then net force on a charged particle placed at its center is 0। चलो इसका फायदा भी उठाएंगे हम लोग, फायदा रे फायदा। ठीक है, कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो बच्चों, उसके सेंटर पे कोई अगर वर्टेक्स के हर वर्टेक्स पे एक एक चार्ज, सेम चार्ज रखा हुआ है, तो उसके सेंटर पे कोई भी चार्ज को रखेंगे तो उस पे नेट फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, ठुल्लू आएगा। ठीक है, देखो जरा ये चीज समझ गए। चलिए आइए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है बच्चों, उसको कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, ये भी जेईई में पूछ चुका है बच्चों। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और एक सवाल और, चलो होगा क्या ये देखते हैं जरा। ये एक दिया हुआ है स्क्वायर है और इसका साइड है ए, ये है क्या, स्क्वायर है, और आपसे पूछ रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q नोट प्लेस्ड एट द सेंटर। स्क्वायर के सेंटर पे एक चार्ज Q नोट को रखा गया है, Q नोट, इस पर नेट फोर्स पूछ रहा है, लेकिन ध्यान रहे 0 मत बोल देना ठुल्लू नहीं। यहां वर्टेक्स पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है Q, इस पे नहीं है, तो ये बॉडी सिमेट्रिक नहीं हो, सिमेट्रिक चार्ज नहीं है। अब सिमेट्रिक चार्ज नहीं है तो क्या करें, क्या करें, चलो एक चार्ज तो नहीं दिया हुआ है, यहां पे नेट फोर्स 0 मत लिख देना, ये गड़बड़ हो जाएगा, ये बड़ी गड़बड़ है रे बाबा। इसमें क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले ये देखो, ये दोनों चार्ज को देखो, ये दोनों चार्ज Q और Q के मिड पॉइंट पे है Q नॉट, तो इस पे नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कैसे 0 आएगा, इस दोनों चार्ज के कारण, इसको मैं 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं। ठीक है, इस दोनों चार्ज के कारण बच्चों जो फोर्स आएगा, ये 1 वाला क्या करेगा, Q नॉट को इधर की तरफ धक्का देगा कि नहीं देगा, देगा नहीं, ये Q क्या करेगा, इसको इधर की तरफ धक्का देगा F फोर्स के साथ, और ये भी Q क्या करेगा, इसको इधर की तरफ धक्का देगा सेम फोर्स के साथ, इस चार्ज पे सेम फोर्स के साथ, तो ये दोनों मिला करके नेट फोर्स 0 कर देगा। ठीक है, अब बचा कौन, ये बचा, सिर्फ यही फोर्स लगाएगा इस Q नोट पे। ठीक है, ये फोर्स किधर की तरफ लगाएगा, इधर की तरफ, F। ठीक है, फोर्स इज ओनली ड्यू टू थर्ड चार्ज, फोर्स ऑन Q नोट इज ओनली ड्यू टू थर्ड चार्ज। थर्ड चार्ज मैंने इसको बोला है थर्ड चार्ज। Therefore, F का जो वैल्यू होगा बच्चों, नेट फोर्स इस Q नोट पे जो लगेगा, ये लगाएगा, तो इस दोनों के बीच का फोर्स निकाल दो, K Q1 दैट इज Q नोट बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ये दूरी कितना होगा बच्चों, ये दूरी रे, ये होगा डायगोनल का आधा। डायगोनल कितना होता है, √2a, तो इसका आधा कितना होगा, √2a बाय 2, तो ये हो जाएगा √2a बाय 2 का स्क्वायर, दैट इज फोर्स आएगा बच्चों K Q नोट बाय √2a का स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 2 जब 4 कट जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा 2K Q नोट बाय a स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। इसको हम लोग एक और तरीका से बना सकते हैं बच्चों, देखो कैसे बना सकते हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ, पहले इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ पहले। ठीक है, इसका देखिए, एक रेगुलर हेक्सागोन है जिसका सारा साइड a के बराबर है, और इसके हर वर्टेक्स पे तो चार्ज Q रखा हुआ है, लेकिन किसी एक वर्टेक्स पे चार्ज Q नहीं है। यहां भी चार्ज Q है, यहां भी चार्ज Q है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी। मैं इसको बोल देता हूं 1, इसको बोल देता हूं 2, इसको बोलता हूं 3 और 4, ये 5 नंबर चार्ज,
6 नंबर पे कोई चार्ज नहीं है बच्चों, लेकिन इसके सेंटर पे चार्ज Q नॉट को रखा गया है और इस सेंटर वाले चार्ज पे इस सारे चार्ज के कारण नेट फोर्स निकालना है। क्लियर है ये चीज? तो देखो यहां ये जो चार्ज 1 नंबर है और ये 4 नंबर है, पेयर ढूंढो इसके जस्ट अपोजिट में, इसके जस्ट अपोजिट में, इसके भी अपोजिट में ढूंढो। ठीक है, जैसा इसमें ढूंढे थे कि ये दोनों अपोजिट वाला चार्ज मिल करके इस Q नॉट पे नेट फोर्स क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो आप साफ साफ देख सकते हो, साफ साफ मैं दिखा दूं रे। देखो सबसे पहले इस पेयर को देखो, ये वाला ये Q जो है, जो कि कितने नंबर पे है बच्चों, 4 नंबर पे, और ये 1 नंबर पे। ये 4 नंबर वाला इस पर इधर फोर्स लगाएगा और ये 1 नंबर वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा, नेट फोर्स 0। अच्छा इस दोनों को देखो जरा, ये भी सेम है, तो ये दोनों मिलकर के नेट फोर्स क्या कर देगा, 0। जितना जोर से ये वाला इसको इधर धक्का देगा उतना ही जोर से ये वाला उसको उधर धक्का देगा। जा भाई Q नॉट इधर, वो बोलेगा तू इधर आ, नेट फोर्स 0। बस कौन बच गया, ये बच गया, सिर्फ ये फोर्स लगा पाएगा। और ये जो फोर्स लगाएगा बच्चों ये इधर की तरफ लगाएगा, इस फोर्स को बोलूंगा मैं F, और ये वैल्यू कितना होगा, F बराबर, तो इस दोनों के बीच का फोर्स K Q नॉट बाय, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, ये A है, ये A है, तो ये भी A होगा, ये भी A, हाँ ठीक है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता है, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर के बराबर। यानी चार्ज Q नॉट पे नेट फोर्स सिर्फ इसके कारण लगेगा, बाकी के कारण फोर्स क्या मिलेगा बच्चों, 0 मिलेगा। तो ये था आज का सेशन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे, जितने भी सारे क्वेश्चंस थे हम लोगों ने किया। और बच्चों इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। देखो इसके बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है बच्चों, और भी प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, जो जेईई मेन में पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, और भी प्रॉब्लम्स करेंगे, मजे आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।